हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th के मैथ्स का यूपी बोर्ड एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यह एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आज आपके सामने ला रहा हूं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक आपको बनना है, तभी आपको यह क्वेश्चन का हल समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या रहने वाला है मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ बताना, और आप बहुत ही ध्यान से सारे पॉइंट्स को देखिएगा। यहाँ पर आपसे एक पॉइंट बोला है कि dy/dx क्या होगा, ये बताना है आपको। और आपके सामने दो पॉइंट दिया है कि अगर x बराबर 80 का स्क्वायर है और a अगर आपको ध्यान से देखने को मिल रहा है तो यह एक अचर राशि है, t को चर राशि लेना है तो आपको t के सापेक्ष ही अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, और जैसे आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d/dt x इज इक्वल टू a को बाहर करना है और d/dt के साथ बन जाएगा t का स्क्वायर। अब d/dt x की वैल्यू हो जाएगी dx/dt इज इक्वल टू a को ऐसे ही रहने देंगे और x के पावर n की वैल्यू होती है n, और फिर इसमें से एक कम हो जाएगा तो दो में से एक जाएगा, एक लिखते नहीं हैं, अगर लिख भी देते हैं तो यहाँ पे आपका 2at और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे देखिएगा, जो आपका दूसरा था y इज इक्वल टू 2at, अब उसको लेके चलेंगे, y इज इक्वल टू 2at को लेके चलेंगे। यहाँ भी आपके पास a अचर राशि है, t को चर राशि मानना है, तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर। लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, और जब t के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो यहाँ पे बन जाएगा d/dt y इज इक्वल टू 2a को बाहर करेंगे क्योंकि ये एक अचर राशि है, और यहाँ पर बन जाएगा d/dt और यहाँ पे हो जाएगा t। इधर आपका बन जाएगा dy/dt इज इक्वल टू 2a तो रहेगा ही, और d/dt t यानी d/dx x की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल जाएगा 2a और ये बन जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब आपको dy/dx चाहिए तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से, और जैसे ही आप भाग देंगे तो यहाँ पर समीकरण 2 dy/dt को भाग देंगे dx/dt से, और बराबर में इसकी वैल्यू 2a है और इसकी वैल्यू कितनी थी 2at। 2a से 2a कैंसिल, dt से dt कैंसिल, रिजल्ट के बहुत करीब पहुँच गए। तो dy/में dx की वैल्यू आ जाएगी 1/t और यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में बोला भी गया कि आपको क्या निकालना है dy/dx, तो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है और यही आपका dy/dx की वैल्यू हो जाएगी। आई होप यह क्वेश्चन हमने आपको बहुत बेहतर समझाने का प्रयत्न किया और आपको समझ में आया भी होगा। समझ में आ गया है तो आपको एक छोटा सा काम करना है, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।